एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज सुबह ही सुबह अरविंद आ गया था घर पे, क्योंकि है ना मेरा जो पार्लर का सामान था ना वो सारा मैं लेकर आ चुकी हूँ घर पे। और ये 1 महीने या फिर 15-20 दिन से ज़्यादा ही हो गए ये ऊपर वाले रूम में ना इसी तरह से रखा हुआ है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहीं पे एक छोटा सा सेटअप रेडी कर लेती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने आज अरविंद को बुलवाया। और ये कांच वगैरह भी मैं कल लेकर आई थी, और कांच ऐसी चीज़ है ना कि वो टूट ना जाए, इसलिए मैंने इनको ना इमीडिएटली अर्जेंट यहाँ पर है ना अरेंज करा दिया। क्योंकि घर में छोटे बच्चे भी हैं और सब ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं, और कांच जैसी चीज़ है बहुत जल्दी टूटती है। तो यहाँ पर अरविंद आज सुबह ही आ गया, और यहाँ पर अभी वो है ना कांच को लगा देगा वॉल पे, ताकि है ना ये सिक्योर हो जाए। और ये कूलर है ना ये भी हमारा ही है। ये हम लाए थे गर्मियों में अपने स्कूल के लिए, क्योंकि बच्चों को बहुत गर्मी लगती है। और जब इस कूलर को हम गैलरी में रख देते हैं ना तो स्कूल में सफोकेशन नहीं होता और बच्चे आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। और इसके बाद अब है ये शाम का टाइम। तो शाम को ही है ना मेरे पास मेरे कस्टमर आए थे, हालांकि ये मेरे गली के ही हैं। तो इनको करवाना था हेयर स्पा, और ये किसी भी पार्लर में नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि हमारे कस्बे में ना 1 या 2 ही पार्लर थोड़े ठीक ठाक हैं। अदरवाइज़ कुछ भी पार्लर इतने ख़ास नहीं है कि वहाँ पे हम हेयर की या फिर किसी चीज़ की सर्विस अच्छे से ले पाएँ। मेरे हिसाब से 1 या 2 ही पार्लर ठीक हैं यहाँ पे, अदरवाइज़ तो सब ऐसे ही हैं। तो उसने बोला कि नहीं आंटी, आप ही मेरा है ना हेयर स्पा करो। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, आप शाम को आ जाना, मैं कर दूँगी, क्योंकि इस बेटी का ना कल बर्थडे था। तो यहाँ पे मैंने हेयर स्पा की है ना जो क्रीम थी उसका एप्लीकेशन कर दिया, और यहाँ पर अभी चल रही है स्टीम से पहले जो मसाज वगैरह की प्रोसेस होती है वो मैं कर चुकी हूँ सारी। और स्टीम के बाद भी है ना जो हेयर वॉश की प्रोसेस थी वो सारी भी मैंने कंप्लीट कर ली थी, लेकिन हर चीज़ की मैंने वीडियो शूट नहीं की थी। और मेरे पास पार्लर का कंप्लीट जो सेटअप होता है ना वो सब कुछ है। जो शैम्पू स्टेशन वगैरह होता है वो भी है, बॉडी मसाज जो होता है बेड वो भी है, लेकिन वो सारा मैंने अभी रूम में ऐसे ही रख दिया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया है। जो मेरा सामान था बस उसी को यूज़ करके मैं अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि फिर ये सामान सब पड़े पड़े ख़राब हो जाएगा, और ये सारा सामान बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है, ये तो आप लोग भी जानते होंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने केवल 2 मिरर लगाए हैं। एक मिरर अभी मेरा पलंग के ऊपर ही रखा है, क्योंकि वो हल्का सा ना ब्रेक हो गया था। तो मैंने कहा कि ब्रेक हुई चीज़ मैं घर में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करूँगी, उसको मैं कट करवाऊँगी, उसके बाद ही मैं उसको यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर अभी स्टीमर मैंने स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पे हेयर स्पा की स्टीम चल रही है, और मैं बैठे उसके बेड से यानी मैं बैठ के ना आराम से उससे बातें कर रही थी। और आप मेरे पैर में देख सकते हैं ये लगी है चोट, क्योंकि जब मैं सारा अरेंज कर रही थी ना सामान, तो ये जो चेयर है ना इससे मेरा पूरा नाखून निकल गया है अंगूठे का। और मैंने एक वीडियो में सॉरी भूल से कह दिया है कि अंगूठा निकल गया, अंगूठा नहीं निकला है, अंगूठे का नाखून निकला है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कर देना मेरी बात को, क्योंकि कभी कभी हम बोलते हैं ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। और ये देखिए यहाँ पर अभी मैंने जस्ट हेयर वॉश किए हैं और बालों को ड्राई ही किया है, तो वो भी कूल ड्राई किया है मैंने, उसमें हॉट ड्राई का यूज़ नहीं किया। सो देखिए कितने प्यारे हेयर लग रहे हैं। मैंने अभी इसमें कोई भी सीरम वगैरह यूज़ नहीं किया है। तो मैंने सोचा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हेयर स्पा करने के बाद ये नॉर्मल हेयर हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हेयर सीरम लगाने से ना बाल और भी ज़्यादा शाइनी दिखेंगे और चमक आएगी बालों में। और उसके बाद है ना बेटी ने कहा कि चाची प्लीज़ थोड़ी सी हेयर कट भी कर देना, तो फिर मैं उसका करूँगी थोड़ा सा हेयर कट, और वो भी आपको दिखाऊँगी फाइनल लुक जो है ना हेयर का, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसा लग रहा है। और बहुत ही अच्छे हेयर हुए थे। सेकंड दिन जब वो मेकअप करने आई थी ना तब भी उसके हेयर की शाइनिंग वैसे ही थी, बहुत प्यारे लग रहे थे। क्योंकि होता है ना कि पार्लर के काम में क्या होता है कि हम प्रोडक्ट की कंजूसी नहीं करेंगे और काम को अच्छी तरह से करेंगे ना, तो उसका जो रिज़ल्ट होता है ना वो बेस्ट ही आएगा। और अब मैं यहाँ पर लगा रही थी ड्रायर, तो यहाँ पे मैंने हॉट ड्रायर यूज़ किया है पहले, क्योंकि मैंने पहले कूल ड्रायर कर दिया था। तो यहाँ पर भी हल्का हल्का ही मैंने हॉट ड्रायर किया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया है, क्योंकि फिर उससे ना बाल भी डैमेज हो जाते हैं। सो मैंने मीडियम ही किया था, और उसको नीड भी नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा हीट का यूज़ करूं।
सो यहाँ पे अभी मैं ड्रायर लगा रही हूँ, उसके बाद करूँगी हेयर कट। तो फाइनल लुक जो होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और आप बताइएगा कि बेटी के बाल कैसे लग रहे थे हेयर स्पा के बाद और हेयर कट के बाद। और इसके बाद जब मैंने देखिए शाइनर शाइन स्प्रे भी लगाया था इसमें और सीरम भी लगाया था, इसके बाद देखिए बाल कितने अच्छे शाइन कर रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे थे बाल। तो ये केवल शाइन स्प्रे और सीरम लगाने के बाद का रिज़ल्ट है। हेयर कट करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। तो अब देखिए ये है फाइनल रिजल्ट हेयर स्पा और हेयर कटिंग के बाद। उसने बिल्कुल लाइट यू कट बोला था जो कि मैंने उसको किया है और बहुत ही प्यारे हेयर लग रहे हैं। आप लोग भी बताइए कैसे लग रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से किए, एकदम स्मूथ। चाची के लग रही थी तो अभी चाची ने मेरे बाल आज पता है इसके बाल बनाने थे क्योंकि ये ना कल हमारी बेटी का बर्थडे है और ये कोई मेरे कस्टमर नहीं है, ये मेरे पड़ोस की हैं, आप लोग से जानते भी हो। आज देखो मेरे पैर में क्या हुआ, पट्टी। मैं सेटअप कर रही थी ना तो चेयर से लगी, लेकिन इसका कल जन्मदिन है ना तो फिर मुझे करना था। चेक करके दिखाते हैं, एकदम रफ हेयर थे। देखो हेयर स्पा दिया, हल्की सी यू कट दिए मैंने और हेयर स्पा किया है। कितने प्यारे हेयर लग रहे हैं लड़की के। बाय आगे बोलो, चल नीचे। तो अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पर मैं ना बच्चों का टिफ़िन बना रही हूँ क्योंकि आज ना मैंने बच्चों को तो स्कूल भेज दिया लेकिन टिफ़िन नहीं बना क्योंकि मेरे पैर में लगी हुई है ना, चोट लगी है, तो इस वजह से ना थोड़ा सा काम लेट हो गया मुझसे। और वैसे भी ना आजकल मेरी तबीयत थोड़ी सी वीक सी ही रहती है, सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, मुझसे काम नहीं होता, बहुत परेशानी सी हो रही है। वरना मैं सुबह उठते ही एकदम एनर्जेटिक रहती थी, लेकिन आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे साथ, तो इसी वजह से लेट हो गया। और यहाँ पर है ना दोनों बच्चों का टिफ़िन लगा दिया है मैंने। दिए हैं पराठे, सब्जी और थोड़े से फ्राइड मखाने क्योंकि आरू मोल्लू को बहुत ही ज़्यादा पसंद है मखाने तो, और वो बड़े प्यार से खाएंगे। तो अभी मैं उनका टिफ़िन दे के आऊँगी, उसके बाद फिर मैं करूँगी घर की क्लीनिंग। और सपना वैसे झाड़ू पोछा कर चुकी है लेकिन फिर भी है ना उसके बाद मैं थोड़ा सा वैक्यूम वगैरह करूँगी क्योंकि भले वो काम कर जाती है लेकिन फिर भी ना घर में एकदम ऐसा पैर रखते हैं ना तो पैरों में मिट्टी फील होती है। और आप सबको तो मालूम ही है कि मैं बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करने वाली हूँ, तो मेरे पैरों में जब भी मिट्टी लगती है ना तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो मैंने सोचा कि वो करके जाएगी उसके बाद मैं वैक्यूम कर दिया करूँगी ताकि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और मेरा घर नीट एंड क्लीन भी हो जाए। सो नीट एंड क्लीन केवल इसलिए नहीं कि वो देखने से लगे, लेकिन नीट एंड क्लीन यहाँ होना चाहिए ना कि हमको फील भी हो, हम अगर पैर रख रहे हैं ना ज़मीन में तो हमें मिट्टी फील ना हो। सो बस इसी वजह से ना फिर मैंने सोचा कि पहले घर के खाने पीने से मैं फ्री हो जाती हूँ, फिर मैं करूँगी क्लीनिंग। और सपना भी अब फ्री होके जाएगी अपने घर
और यहाँ पर है ना, कोई मुझे उस दिन कह रहा था कि आपने सपना को कटोरी के अंदर इडली क्यों नहीं दी, तो डियर केवल 2 पीस मैंने उसको चेक करने के लिए दिए थे, वो खा नहीं रही थी क्योंकि उसने ब्रश नहीं किया था। तो उसने कहा कि बस दीदी 2 ही पीस देना, ज़्यादा मत देना, इसलिए मैंने उसको हाथ में ही दे दिए कि 2 पीस वो चेक करेगी और ले लेगी। और वो कोई ऐसा काम पर्टिकुलर कोई काम करने वाली औरत नहीं है, उसके हालात ख़राब हैं इसलिए वो काम कर रही है, अदरवाइज़ वो मेरे घर से 2 घर छोड़ के ही रहती है, मेरी पड़ोसन है, लेकिन हमारी बनती अच्छी है तो वो मेरे घर काम भी कर देती हैं और इस बहाने उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं हैं तो सारी जिम्मेदारी उन पर ही आई है, इस वजह से उनको ये काम करना पड़ रहा है। हालांकि मेरे 4-5 घर छोड़ के ही वो रहती हैं, सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो मेरे घर पे काम करने आ रही हैं, काम वाली हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुछ चीज़ें होती हैं ना फ्रेंडशिप टाइप की, तो मेरे घर पे वो इस तरह से काम करती हैं। तो हर चीज़ को है ना नेगेटिव वे में मत लिया करो। तो अब फिर आपकी भी गलती नहीं है कि आपने देखा है तो आपने ऐसा समझा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। कि मैंने भी 2 पीस लिए थे चेक करने के लिए और मैंने 2 पीस उसको भी दे दिए थे कि तू खा के चेक कर, देख कैसे लग रहे हैं। तो ये चीज़ थी। और चलिए उसी के साथ है ना, मैंने देखी बेडशीट भी बिछा दी और मैं इन बातों में लग गई। और अभी ना मैं आई हूँ दूसरे वाले रूम में, इसकी भी आज बेडशीट मुझे चेंज करनी है, क्योंकि है ना थोड़ी सी भी बेडशीट मैली हो जाए या फिर उन पर मिट्टी सा फील होने लगे ना, तो मैं उसको बहुत जल्दी चेंज कर देती हूँ। और फिर मेरे घर में तो 2 छोटे बच्चे हैं, तो वो कुछ ना कुछ चीज़ें डालते ही रहते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और मुझे पसंद है घर एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, बेडशीट भी एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो इस वजह से फिर आज तो ना मैं सारे काम छोड़ के क्लीनिंग में ही लग गई। बेडशीट चेंज करूँगी, सारे कपड़े वॉश करने के लिए डालूँगी मशीन में और उसके बाद करूँगी पूरे घर में वैक्यूम, ताकि एकदम नीट एंड क्लीन हो जाए। और मुझे कोई कमेंट करके कह रहा था कि दी आप बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रहे हो, आप थोड़ा खाने पीने पे कंट्रोल करिए। तो डियर, खाने पीने से नहीं हो रहा मुझे ये, और ना ही मेरे एज की वजह से हो रहा है। एक्चुअली मेरे हार्मोन्स है ना वो अनबैलेंस हो रहे हैं, और जब भी हार्मोन्स की कोई प्रॉब्लम होती है ना हम लेडीज़ को, तो या तो हम फिज़िकली जो होता है ना कमज़ोरी आना, फिज़िकली हम मेंटेन नहीं कर पाते अपने आप को और बीमार रहने लगते हैं। तो बस वही चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ कि मैं बीमार भी रह रही हूँ, मुझे थकावट होती रहती है, और प्लस हार्मोन्स इनबैलेंस होने की वजह से सबसे मेन प्रॉब्लम अगर हम लेडीज़ को होती है ना, तो वो होती है कि हम मोटे होने लगते हैं। चाहे मैं कितने भी योगा कर लूँ, चाहे मैं कितना भी खाने पीने पर कंट्रोल कर लूँ, ये चीज़ मेरे साथ रहेगी जब तक प्रॉपर मैं इसका इलाज नहीं करवाऊँगी तब तक। और मैं जैसे काफ़ी दिनों से बोल रही हूँ कि चलो हम आगरा चलते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के आते हैं, लेकिन उनके लिए ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। लेकिन आप भी लेडीज़ हो, मैं भी लेडीज़ हूँ, तो हम लोग इस चीज़ को बेहतर समझेंगे कि जब हमारे हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं तो सबसे ज़्यादा चर्बी गेन करते हैं, वो भी अपने पेट वाली जगह पे। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रही है, मेरा पेट बहुत ज़्यादा लटक रहा है, यानी एकदम ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मोटापा मेरे पेट पे ही आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है। हालांकि मैं योगा भी कर रही हूँ, खाने पीने में भी कंट्रोल मैंने 1 महीने से कर रखा है, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं है। और मुझे मालूम है कि वो नहीं होगा जब तक कि मेरी मेडिसिन चालू नहीं होगी। लेकिन मैंने भी ना जैसे अब ये चीज़ें बोलना छोड़ दिया है, क्योंकि वो समझते नहीं हैं और कह देते हैं कि तू जाके चेक करवा ले, तू बोल दे। तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो छोड़ो, लाइफ में जो चल रहा है उसको चलने दो। तो छोड़ो, बस यही चीज़ मुझे क्लियर करनी थी आपसे कि आप कमेंट कर रहे थे ना, तो अब आप इस चीज़ को समझेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि हमारे हाथ में नहीं होती, और हम है ना अपनी खुद की दवाई भी लेने के लिए नहीं जा सकते। तो यही चीज़ मेरे साथ है, और यहाँ पर कोई अच्छे खास डॉक्टर भी नहीं है जिन पे मैं बिलीव करूँ और ये सारी चीज़ें बताऊँ, इस वजह से फिर मैं इग्नोर कर देती हूँ। और चलिए छोड़िए, तो यहाँ पर जो भी सामान मेरा फैला हुआ था ना, वो जो कबर्ड थे ना मेरे, वो तोड़ दिए हैं क्योंकि उसमें चूहे घुस जाते थे, और उसका जो भी सामान था उसको मैंने अभी अरेंज करके रखा है। और अभी ना पूरे घर में जो मुझे किसकिसापन जो कहते हैं ना, मिट्टी मिट्टी फील हो रही थी ना, तो यहाँ पर अब मैंने किया है वैक्यूम। और वैक्यूम करने के बाद ना घर इतना क्लीन हो गया था ना कि बिना स्लीपर पहने जब मैंने पैर रखा ना, तो मुझे बड़ा कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ अब हुई है क्लीनिंग।
तो बस यही चीज़ आज है ना मेरे मन में चल रही थी और फाइनली मैंने इसको किया भी। और इसके बाद फिर मैं जाऊंगी अपने ऊपर वाले फ्लोर पे, वहाँ भी आज मैं सोच रही हूँ थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर दूँ, क्योंकि सपना के भरोसे तो क्लीनिंग हो गई। हाँ, पर इतना है कि उससे मुझे इतना फ़ायदा है कि पूरे घर में झाड़ू पोंछा वो मुझे नहीं करना पड़ रहा। तो मैं सोचती हूँ कि चलो थोड़ी बहुत क्लीनिंग अगर वो छोड़ देती है तो ये सारी चीज़ें मैं कर लूँगी, लेकिन उससे मुझे बहुत सहारा है, क्योंकि मेरे घुटनों की वजह से मैं झाड़ू पोंछा तो नहीं कर पाती हूँ। एटलीस्ट वो मॉर्निंग में घर को थोड़ा बहुत क्लीन तो कर ही जाती है। सो किसी की गलतियों को इग्नोर करके उसके जो फ़ायदे हैं मैं तो वो देख रही हूँ। और यहाँ पर ना जो खिड़की पे जो भी जाले लगे थे, काफ़ी धूल मिट्टी थी जो कि किनारियों में लगी हुई थी ना, वो सारी मैंने वैक्यूम से ली। दरवाज़ों की जो पट्टी होती है ना, यहाँ पर छोटे छोटे जाले लगे हुए थे। नीचे की साइड में बहुत ज़्यादा मिट्टी जो छोड़ देते हैं झाड़ू लगाने में, वो सारी थी। तो वो सब मैंने यहाँ से अच्छे से साफ़ की। जो भी छोटे मोटे जाले थे ना सारे ले लिए। और अलमारी के साइड में, अलमारी के नीचे जो छोटे जाले थे और जो मिट्टी रह जाती है वो सारे मैंने इससे क्लीन किए। उसके बाद मुझे लगा कि यस, अब हुई है घर की क्लीनिंग और फुल सेटिस्फाई मैं अपनी क्लीनिंग से हो गई। वैक्यूम क्लीनर से घर साफ़ किया ना, मज़ा आ गया। क्योंकि घर में पैर रख रही थी ना तो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों में रेती आ रही है। और जबकि पोंछा करके गई थी सपना, उसके बावजूद भी ये हाल है। मैंने दोनों रूमों में वैक्यूम किया है। अब किचन की बारी है तो वो भी करूँगी, ताकि थोड़ा सा ना माइंड मेरा रिलैक्स रहे। और सुकून मिल रहा है घर को एकदम साफ़ सुथरा देखकर अब, क्योंकि ये चीज़ें दिखती नहीं है, फील होती हैं हमको।